बुलडोजर को लोगों के घर पर चलने से पहले कुछ जरूरी काम करने होंगे। पूरे देश में आप देख रहे हैं कि लोग इतना जो है किसी से नहीं डरते जितना बुलडोजर बाबा से डरते हैं। और उसकी तस्वीरें आप भारत के अलग अलग शहरों से देखते हैं कि लोग उस बुलडोजर से, उस पीली मशीन से कितना घबराते हैं, क्योंकि लोगों के वो घर तबाह हो जाते हैं जो बचपन से जिसमें उन्होंने जन्म दिया है और बुढ़ापे तक वो रहने का उनका सहारा है। यूपी में आपने देखा कि बुलडोजर बाबा का आतंक जो है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब बुलडोजर के ऊपर एक आपको बता दे कि जिस तरह से यहाँ पर जजमेंट पास की है, बुलडोजर को अब चलने से पहले 15 दिन पहले अपना एक नोटिस देना होगा। वो नोटिस म्युनिसिपैलिटी की वेबसाइट पर भी होना चाहिए। उस नोटिस पर उसका कारण होना चाहिए कि इस घर को तोड़ने का कारण क्या है, इस घर ने क्या वायलेशन की है, ये घर कब से बना है और अचानक से आपको याद कैसे आ गया कि आपने इस घर को तोड़ना है। पूरे भारत की जब आप तस्वीरें उठा के देखते हैं ना, तो कई ऐसी बस्तियां जो कभी घर हुआ करती थी, लोगों के मकान हुआ करती थी, लोगों के आशियाने हुआ करती थी, वो मिट्टी के ढेर में आपको तब्दील दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है कि वो जमीन बंजर हो चुकी है और उस जमीन पर कोई रहता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जजमेंट पास की है। इस बड़ी जजमेंट को आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि ये बुलडोजर नहीं है, कोई पंछी है जो उड़ता है और चुटकी में सब घरों को तोड़कर चला जाता है। देखिए, बुलडोजर जो है वो चलता तो है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बुलडोजर पर जो हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन पहले जो है वो नोटिस देना होगा और ये नोटिस उस ऑनर को देना होगा जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है। लेकिन इस नोटिस में क्या कुछ चीजें होनी चाहिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। इस नोटिस में गाइडलाइन का पालन होना चाहिए और उस गाइडलाइन में होना चाहिए कि आपने ऑनर के नाम ये नोटिस किया है, ऑनर की प्रॉपर्टी पर भी आपको वो नोटिस 15 दिन पहले चिपकाना है। आपने बहुत सी तस्वीरें देखी जिसमें लोगों ने कहा कि घर टूटा, आशियाने छूटे, घर खाक में तब्दील हो गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना और कोई नोटिस किसी को नहीं दिया गया। ऐसी भी आपने वीडियोस देखी। लेकिन अब रेजिडेंशियल ऑर्डर देने के बाद आपको बता दें, म्युनिसिपैलिटी की वेबसाइट पर अपलोड होने के साथ साथ आपको उसे बताना है कि 15 दिन के अंदर आपका घर टूटने वाला है और घर क्यों टूट रहा है, क्या वायलेशन की है, इसके बारे में भी आपको उसको चेताना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपको ये भी बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिमोलिशन ड्राइव की वीडियोग्राफी भी होगी। जो आपने देखा कि बहुत सारे प्रेस मीडिया चैनल्स जो हैं वो डिमोलिशन के बाद वहां पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो डिमोलिशन ड्राइव की वीडियो जो है वो भी दिखानी होगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये भी कहा गया है कि स्ट्रक्चर ने क्या वायलेशन की है और स्ट्रक्चर की वायलेशन के साथ साथ जो ग्राउंड्स रहती हैं उन पर किन सब कारणों से लेकर आप इसे तोड़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने में बहुत सारी पिटीशन थी, कोई एक पिटीशन होती तो सुप्रीम कोर्ट उसका जिक्र करता। बहुत सारी पिटीशंस थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब उन पिटीशंस को पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, एनालाइज करना शुरू किया, उन्हें लगा कि पूरा भारत तो डिमोलिशन ड्राइव से ही उजड़ जाएगा और भारत का नाम जो है वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि सबसे ज्यादा डिमोलिशन ड्राइव जो है वो इस भारत में हुई है। आपने देखा कि इंडिया, जिसे हम सेकुलर कंट्री कहते हैं, लेकिन ये सेकुलर कंट्री भी कुछ साजिशों का शिकार हो रही है और इन साजिशों की बात करते हैं उसमें डिमोलिशन ड्राइव जो है वो सबसे ऊपर आती है। लेकिन यहाँ पर बेंच ऑफ जस्टिस BR गवाई और KV विश्वनाथन की बात करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, रूल ऑफ लॉ क्या कहता है और राइट्स क्या है सिटीजन के, कि आप अगर कोई लीगल एक्शन ले रहे हैं तो पहले उन्हें बताइए कि आपने वायलेशन क्या की है। देखिए, कहते हैं ना कि गुनाह करते हैं तो सजा मिलती है, गलती करते हैं तो सजा मिलती है, लेकिन गलती और गुनाह करने पर इंसान को पता होता है कि उसकी गलती क्या है, उसका गुनाह क्या है। तो जिनकी कोई गलती ही नहीं, जो 60-60 सालों से अपनी लीगेसी को मेंटेन करने के लिए वहां पर रह रहे हैं कि मेरे दादा का घर है, ये मेरे बाबा का घर है, ये मेरे वालिद का घर है, मैंने यहाँ जन्म लिया था। जब उसके घर से छत टूट जाएगी, जब उसको एक चारपाई के सहारे बाहर निकाल दिया जाएगा, ना खाने को कुछ होगा, ना ओढ़ने को कुछ होगा, सर्दी के मौसम में कहाँ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत देने की कोशिश की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन्हें भी राहत दे जिनके आशियाने उजड़ गए, जिनके घर उजड़ गए। लेकिन 15 दिन पहले नोटिस देना है, म्युनिसिपैलिटी की वेबसाइट पर होना चाहिए, घर के बाहर होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए ऑनर को कि मेरे घर ने क्या वायलेशन की है। 60 साल से अगर किसी का घर है तो अचानक से आ जाते हैं कि देखिए आपका घर यहाँ नहीं होना चाहिए, हम बुलडोजर चलेगा। हाँ, एक और चीज सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है
तो आप अपने प्रोजेक्ट को भी यहाँ से वहां शिफ्ट कर सकते हैं, बकायदा आप गरीब घरों को उजाड़ने के अलावा। क्योंकि भारत जो है वो लोगों से बनता है। लोग में अलग अलग, अगर भारत की बात करते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो इसी से जो है वो भारत बनता है। तो एक खुशहाल भारत के लिए इस बुलडोजर बाबा को रोकना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये भी कहा जाता है, अब तक जिसका घर तोड़ा जाता है उसके पास नोटिस नहीं होता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपने किसी को नोटिस नहीं दिया होगा, फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो जाने से पहले जब बुलेटिन न्यूज़ को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।